नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में आज मैं हूँ जयानमन त्रिपाठी और मेरे साथ हैं लावण्या नायडू जी। हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं अनुपमा भगत जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है वो फौजी मेरा प्यार। उसे ड्यूटी पर जाना था। उसकी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। 2 दिनों के लिए किसी काम से आया था वो फौजी, लेकिन उसके काम की वजह से हमें इतना भी समय न मिल सका कि जी भरकर एक दूसरे को देख भी सकें। पता नहीं हम दोनों के बीच कैसा रिश्ता था कि अपने सारे दुख दर्द एक दूसरे से साझा करते थे, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं। वो जब भी मुझसे मिलता हमेशा जल्दबाजी में रहता। उससे बहुत सारी बातें करने की इच्छा होती थी मेरी, लेकिन उसकी बातें सुनकर मैं सब भूल जाती थी कि मुझे कहना क्या है। हमारे मिलने और बातें करने का समय बस उतना ही होता जितनी देर में वो मुझे ऑफिस से घर छोड़कर जाता। मेरे घर के गेट पर कुछ देर रुककर, मेरा हाथ पकड़कर, उसका एकटक मेरी आंखों में देखना, वो पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। फिर अचानक से उसका ये कहना कि कल शाम फिर मिलूंगा। मेरे होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक ले आते थे। उसे मेरा साथ पसंद था और मुझे उसका। फिर भी कभी इसके सिवा एक दूसरे से कुछ चाहा नहीं, या फिर चाहा तो था सब कुछ, लेकिन नियति के चाह के सामने उस चाहत को दिल में ही रखना उचित समझा। खैर, उसकी ट्रेन के खुलने में अभी कुछ मिनट बाकी ही थे कि उससे पहले मैं स्टेशन पहुंच गई थी। उसने सामान ट्रेन की बोगी में रखते हुए मेरी ओर देखा। मैं भी उसके पीछे उस सेकंड एसी के बोगी में चढ़कर उसकी बस पर जाकर बैठ गई। कुछ देर तक वो अपने काम के बारे में बताता रहा और मैं चुपचाप सुनती रही। फिर मैंने उससे बस इतना ही कहा, एक दिन तो रुक जाते। जाना जरूरी है, यहाँ का काम खत्म हो गया है और तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। उसके बात करने के अंदाज में शरारत जरूर थी, लेकिन आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। परेशान तो अब भी हुई और तुम्हारे जाने के बाद भी होंगी, इतना तो समझते ही हो। तुम्हारे तबादले के बाद से तो मेरा गला रूंध गया था। तो मैं कौन सा यहाँ से जाना चाहता था, जाने किसकी नजर लग गई। सोच लो, अगर रुक सकते हो तो तुम साथ चलो। जा पाती तो दिक्कत ही क्या थी। कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। बोलो ना। हम कुछ देर चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक उसने मुझे गले से लगा लिया और मेरे होंठ चूम दिए। मैंने सकपकाकर खुद को उससे अलग किया। उसने फिर से मुझे खींचकर बाहों में भर लिया और मेरे होठों और पलकों पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। मैं उससे और कसकर लिपट गई। हम दोनों इस लम्हे को जी लेना चाहते थे और मेरे लिए ये यादें शायद जीने का एक बहाना बनने वाली थी। इस बेखुदी में हमें ध्यान भी न रहा कि हम इस वक्त ट्रेन में हैं। भारतीय रेलवे इस समय हमारा साथ दे रही थी। ट्रेन 5 मिनट देर से खुल रही थी और इत्तेफाक से उसकी बोगी बिल्कुल खाली थी। आमतौर पर राजधानी एक्सप्रेस में ऐसा कम ही होता है। ट्रेन के खुलने का सिग्नल मिला और हम एक दूसरे से अलग हुए। मैं उसका हाथ पकड़कर कि कर्तव्य मुड़ी सी एकटक उसे देख रही थी। मेरी आंखें भर आई थी जो कभी भी छलक जाती। उसने मेरा गाल थपथपा कर कहा, ट्रेन खुल रही है, अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें रोता नहीं देखना चाहता। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ट्रेन के दरवाजे तक ले आया। मैं फिर उससे लिपट गई। मैं अभी इस उम्मीद में थी कि वो शायद आज रुक जाए। कल सुबह की फ्लाइट की टिकट करवा दूं? मैंने उससे पूछा।
उसने हंसकर कहा। एक रात में क्या बदल जाएगा? अभी तो तुम्हें मैंने जी भर कर देखा भी नहीं। लेकिन ये तो जीवन भर याद रहेगा। उसने अपने होठों पर लगी मेरी लिपस्टिक पोंछते हुए कहा। बड़े निष्ठुर हो, मैंने यूं ही प्यार से उसे मारते हुए कहा। फौजी को प्रेम पास में मत बांधो, ताकत बनो उसकी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा। घर जाकर भी मत रोना, मैं कोई कॉल या मैसेज नहीं कर पाऊंगा तुम्हें, लेकिन जल्दी ही छुट्टी लेकर तुमसे मिलने आऊंगा। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और उसकी ट्रेन को जाते हुए देख रही थी। आज इंजन किसी डब्बे को नहीं, मेरे तन से मेरी रूह लेकर जा रहा था। उसके अंतिम शब्द मुझे डरा भी रहे थे कि अब वो कभी नहीं मिल पाएगा मुझसे, तो कभी मुझे सांत्वना भी दे रहे थे कि एक फौजी का जीवन देश को समर्पित है। उसे प्रेम में बांधकर उसकी तौहीन न करूं। इस अंतर्द्वंद में महापोष तोड़कर जाने कब आंसू मेरे आंखों से बह निकले। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे जयानमन त्रिपाठी और लावण्या नायडू की आवाज में अनुपमा भगत जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है वो फौजी मेरा प्यार। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।